अगर हम इसको ऐसे कुछ सेट करते हैं थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि ये वायर जो है, जो फ्लेक्सिबल वायर है, उसको मैनेज करना। वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज सोहेल फ्रॉम ऑल स्टूडियो। कैसे हो आप सब? आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में एक छोटा सा डू इट योरसेल्फ करके देखेंगे फॉर द हेलमेट ब्लूटूथ दैट आई हैव रिसेंटली बॉट। रादर रिसेंटली बॉट तो नहीं बोल सकता मैं, अप्रॉक्सीमेटली 6-7 months बैक आई बॉट इट। उस समय ब्लूटूथ हेलमेट में लगाना वॉज अ क्रेज़। एंड आजकल तो इंटरकॉम्स आते हैं, वेरी चीप इंटरकॉम्स यू गेट, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव इंटरकॉम्स यू गेट, बट दोनों का लगाने का प्रोसेस सिमिलर ही है। इंटरकॉम में बस एक छोटा सा यूनिट लग जाता है एंड ब्लूटूथ में छोटा सा यूनिट नहीं लगता, उसमें सिर्फ चार्जिंग का एक केबल हल्की सी साइड से बाहर आती है। हम लोग लगाएंगे हमारी LS2 हेलमेट पे। सो LS2 हेलमेट में लगाना शुड नॉट बी अ tedious जॉब, बट एक बार ही लगा के देखते हैं कि कैसा दिखता है। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो हम वापस आ गए हैं। सो ये मेरा LS2 हेलमेट है विच इज़ अ मॉड्यूलर हेलमेट, अगर आप देख पा रहे हैं। सो दिस इज़ द मॉड्यूलर हेलमेट। पिछले व्लॉग्स में मैंने आपको बताया था कि कैसे ये मैंने GoPro का माउंट लगाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन ऊपर आ रहा होगा, वो आप देखिएगा कि हाउ टू पुट द GoPro माउंट ऑन द LS2 हेलमेट। अब क्योंकि हम LS2 हेलमेट को यूज़ करें, पहले हमारे प्लान्स थे थोड़ा सा चेंज करने के लिए, MT हेलमेट बाय करने का या कोई और हेलमेट बाय करने का, विच इज़ नॉट द केस राइट नाउ बिकॉज आई एम फीलिंग दैट अभी हमें राइडिंग गियर्स बाय करने हैं, बूट्स बाय करने हैं, ग्लव्स बाय करने हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अभी बाय करनी है। सो लेट अस यूज़ दिस पर्टिकुलर हेलमेट। इस हेलमेट का ब्लूटूथ है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इट इज़ प्रिसाइजली कम्पैक्ट सिस्टम, इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा। इसमें ब्लूटूथ के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द ईयर पीसेज ऑन माई हैंड, दिस इज़ द माइक, दिस इज़ द चार्जिंग केबल। सो 3-4 चीज़ें ही है एंड दीज आर रिमूवेबल। सो अगर आपको अपना हेलमेट पे लगा के इसको रिमूव करना है, अगर आप देख पा रहे हैं, सो ये जो वाइट पार्ट लगा है इट इज़ अ डबल साइडेड टेप एंड उसके ऊपर वो वेल्क्रो लगा है। मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। सो ये ऐसे करके ये निकल जाता है। सो दिस पार्ट इज सेपरेट, दिस पार्ट इज सेपरेट। जब भी आपको हेलमेट को वॉश करना है या इनर लाइनिंग क्लीन करना है, दिस कैन बी रिमूव। इसकी एक बार ये वॉइस चेक करते हैं कि वॉइस कैसी है। सो बिफोर आई इंस्टॉल आई विल जस्ट पेयर इट विद माई मोबाइल फोन एंड लेट अस सी हाउ डज द साउंड लुक लाइक। को करने के लिए अगर हम ये बटन क्लिक करते हैं, इट शुड बी, इट इज इन पेयरिंग मोड। अगर आप देख पा रहे हैं, नाउ इट इज इन द पेयरिंग मोड। ब्लू और रेड ब्लिंक कर रहा है। सो आई विल फर्स्ट कनेक्ट इट विद माई ब्लूटूथ ऑफ द मोबाइल फोन। सो अगर आप देखेंगे पेयरिंग कंप्लीट हो गई है, तो ब्लिंकिंग वाली जो लाइट आ रही थी रेड वाली, अब वो ब्लिंकिंग लाइट नहीं आ रही। इट इज़ ओनली ब्लू बिकॉज ब्लू मीन्स दैट इट इज़ नाउ कनेक्टेड। तो एक बार हम साउंड चेक भी कर लेते हैं। सो अगर आप सुन पा रहे हैं, आई विल जस्ट ब्रिंग द कैमरा क्लोजर। The GoPro is just approximately 5 to 6 inches away from the Bluetooth of the helmet. अगर आप सुन पा रहे हैं, अभी भी इतनी तेज़ आवाज़ है। आई थिंक दिस इज़ एट द हाईएस्ट। हाँ जी, ये बिल्कुल लाउडेस्ट पे है। इतना तो कभी चलेगा भी नहीं है। इट हैज़ टू बी लिटिल लेस। I must say that it sounds good, but the only drawback towards this would be that it doesn't have any bass. ट्रेबल है, क्लैरिटी है, लाउडनेस है, बट बेस क्वालिटी नहीं है। हेलमेट के अंदर बेस क्वालिटी नहीं मिलेगी इस पर्टिकुलर ब्लूटूथ डिवाइस में। ठीक है, एक बार इसको लगा के देखते हैं, चेक करते हैं आवाज़ कैसी आती है हेलमेट के अंदर। नाउ द इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ दीज ब्लूटूथ हेडफोन्स फॉर माई LS2 हेलमेट। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हेलमेट का
चीक कवर जो होते हैं, दोनों साइड के चीक कवर्स होते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको हमें रिमूव करना है सबसे पहले। इसको करने का बहुत ही ईजी तरीका है कि हम इसको यहाँ से इस पर्टिकुलर पार्ट से पुल करते हैं। आप देख रहे हो कि ये स्नैप हो गया है, ये पुल करने पे ये चीज़ थोड़ा सा लूज़ होती जा रही है एंड ये पूरा लूज़ हो गया है एंड यहाँ से हमारा एक तरफ का चीक कवर निकल गया है। ये एक चीक कवर हमारा निकल गया है। सिमिलरली दूसरी तरफ का भी हमें चीक कवर निकालना है। दिस इज द सेम प्रोसेस इन ऑल द हेलमेट। सो अंदर से मेरी हेलमेट अब ऐसे दिखती है। जो व्हाइट कलर का पार्ट देख पा रहे हैं दैट इज द थर्माकोल पैडिंग ऑफ द हेलमेट। अंदर से इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। हमें बेसिकली क्या करना है, जो अपने व्हाइट पार्ट जो अभी आपने देखा है वीडियो में, उस पे हमें ये वेल्क्रो लगाना है। So generally I like my mic to be on the right hand side, which on the left hand side, which is this side. So my mic should be over here. के लिए जो mic piece है, which is this particular part, I will have to make sure that it goes over here. ऐसे करके जाएगा and इधर से थोड़ा सा बाहर निकलेगा। So उसके लिए हमें थोड़ा सा जब हेलमेट बंद हो रहा है, so it should not touch here. उसके लिए थोड़ा सा चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। तो एक बार ही आपने अगर पोजीशन सेट कर ली है ना, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो कि इसी पोजीशन पे रहे, सो आप उसको चीक पैड आसपास रख के देख सकते हो। नाउ इफ आई सी, इतना पार्ट ये अभी भी बाहर आ रहा है। सो ये पर्टिकुलर पार्ट हमारा बाहर आ रहा है, इतना पार्ट। सो अगर ये बाहर भी आ रहा है, आई विल हैव टू सी कि जब मैं हेलमेट डाउन कर रहा हूँ सो वो अटके नहीं। देख पा रहे अटक रहा है, सो हमें थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ करना पड़ेगा ताकि अटके नहीं। उसके लिए आई विल अगेन ओपन। सिर्फ माइक की जगह वाला जो पार्ट है उधर ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इट इज़ इक्विप्ड विद फ्लेक्सिबल केबल, तो उसको भी हम सेट कर लेंगे। अगर हम इसको ऐसे कुछ सेट करते हैं सो थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि ये वायर जो है, जो फ्लेक्सिबल वायर है, उसको मैनेज करना। पर हमने लगा दिया है और ये इधर है हमारा। इसको एक बार ही बंद करके देखते हैं हेलमेट को। So now if you see the helmet is perfectly closed, कहीं पे कुछ टच नहीं हुआ and still I have this particular mic outside the cheek cover। अगर cheek cover के अंदर भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, still it will capture the voice because helmet is closed। अब जो मेरी पोजीशन जब क्लियर है, so I can remove this padding again and I can stick it onto the side walls। साइड वॉल पे स्टिक करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वेल्क्रो निकालना है और इसको यहाँ पर स्टिक करना है, दैट इज इट। पहले हम यहाँ पे इसको स्टिक कर लेते हैं। थोड़ा सा पेशेंटली ही करना पड़ता है ये काम, बिकॉज एक बार अगर पोजीशन गलत हो गई देन फिर उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैंने एक अपना ब्लूटूथ का ईयरफोन यहाँ पे स्टिक कर दिया है, सो इट हैज़ बीन डन परफेक्टली फाइन। दिस इज रिमेनिंग, दिस पार्ट इज रिमेनिंग। ये जो ब्लूटूथ है इट हैज़ टू गो ओवर हेयर, इस तरफ, तो पीछे से जाएगा ये। नीचे वाले जो बटन्स है उसमें भी ये बटन लॉक सिस्टम है। नाउ दिस दो बटन से जो मैंने उतार लिए है। सो नाउ द हेलमेट फ्रॉम इनसाइड इज लुकिंग लाइक दिस। इसको हम थोड़ा सा ऊपर टक इन रखते हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू कम्प्लीटली रिमूव इट। इसको फ्लिप करते हैं पहले सबसे, बिकॉज इट इज गिविंग मी लिटिल बिट ऑफ ट्रबल टू वर्क। क्विकली वी विल जस्ट इंस्टॉल दिस पार्ट ऑल्सो। जगह बनी हुई है, सो हमें कुछ नहीं करना, इसको डबल साइडेड टेप बस उतारनी है और स्टिक करना है। थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे एरिया को सो दैट इट स्टिक्स वेल। जो एक्सेस वायर है विच इज दिस दैट इज फॉलिंग, उसको हम टेप कर देंगे लाइनिंग के अंदर की मैं स्टिक कर रहा हूँ मैं। सो वायरिंग वगैरह सब चीज़ सेट होगी, आपको अंदर से दिखाता हूँ वायरिंग कैसे सेट हुई है। सो दिस इज वॉट इट इज लुकिंग समवॉट लाइक दिस। अभी लाइनिंग को हम बंद करते हैं हेलमेट की एंड वो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो ये जो हमने पैडिंग निकाली थी इसको हम वापस जगह पर टक इन करते हैं। कुछ भी नहीं करना, इसको बस वापस रखा और ग्रूव जो था इसके जो लॉक से बस विल हैव टू सी कि लॉक पे एक बारी क्लिप हो जाए। क्लिप होके टिक करके आवाज़ आती है। एक हो गया है, आप You might have heard the other one also। ये लगने के बाद अब हम इसका चीक पैड भी इंस्टॉल करेंगे। चीक पैड जब हम इंस्टॉल करें तो हम लोग एक बार इसकी चार्जिंग का भी देखेंगे कि चार्जिंग सॉकेट हमें कहाँ रखना है। सो मैं इसको चीक लाइनिंग के नीचे ही वायर को दे रहा हूँ। इट विल कम फ्रॉम हेयर एंड इधर आके वो चार्ज होगा मेरा।
अब हम चीक लाइनिंग वापस लगाएंगे। तो चीक लाइनिंग लगाने का भी वही तरीका है जैसे निकाला था। पहले हम इसको स्ट्रैप्स के अंदर से डालेंगे। सो वंस द चीक लाइनिंग इज डन इनसाइड द स्ट्रैप्स, देन वी विल जस्ट फाइंड वेयर द क्लिप्स वर। क्लिप्स को लेके फर्स्ट क्लिक इट and then press all the way cheek lining towards the back of the helmet inside so that it tucks in properly. Similarly दूसरी तरफ का भी I will do the same। padding के अंदर से straps को निकालना है जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो आप देख रहे हो। फिर padding को पहले clip करना है which is done. Now we have to push the padding all the way inside the lining of the helmet. हमारी हेलमेट तैयार हो गई है। दिस इज हाउ द हेलमेट लुक्स लाइक। मैं आपको एक क्लोजर व्यू भी दिखाता हूँ। इसमें कहीं पर भी नहीं लग रहा कि कुछ चीज़ किया हुआ है। आई विल जस्ट शो इट टू यू। पर है राइट साइड में इस पर्टिकुलर पार्ट पे ये चार्जिंग पोर्ट है। ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं ये पर्टिकुलर पार्ट पे दिस इज द माइक एंड कनेक्टिविटी। एंड अंदर की जो लाइनिंग है इट इज़ द सेम। कुछ भी चीज़ आपको दिख नहीं रही होगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ, कहीं से भी कोई वायर नहीं निकल रही। एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ ऑल्सो। सो एक बार आपको मैं हेलमेट बंद करके भी दिखाता हूँ। तो हाउ डज इट लुक लाइक। तो साइड में भी अगर आप देखेंगे माइक भी दिख भी नहीं रहा कि माइक लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। सो यू कैन एंजॉय योर म्यूजिक, यू कैन एंजॉय योर फोन कॉल्स इनसाइड द हेलमेट। सो दिस इज इट फॉर दिस टाइम गाइस। यू हैव सीन हाउ द हेलमेट ब्लूटूथ कैन बी इंस्टॉल्ड। This process is for all the helmets, all type of helmet, whether it is a modular helmet, whether it is a full face helmet, whether it is a off-road helmet. So लाइनिंग निकालने के लिए आज की डेट में हर हेलमेट में प्रॉपर क्लिप्स है। लाइनिंग निकालने के लिए प्रॉपर टिक टॉक बटन्स है। देर इज़ नो प्रॉब्लम। यू शुड बी नोइंग कि आपने कौन सा क्लिप कहाँ से निकाला है, कौन सा पैड कैसे निकाला है। एंड यू शुड बी वेरी जेंटल टूवर्ड्स योर हेलमेट बिकॉज हेलमेट के अगर एक क्लिप्स टूट गए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दोज थिंग्स। मेरी हेलमेट में क्लिप्स भी है और वेलक्रो भी है। सो जस्ट इन केस अगर 1% क्लिप टूट भी जाता सो वेलक्रो से तब भी वो चिपका रहता। जो थोड़ा सा लो बजट हेलमेट्स होता है उसमें शायद वेलक्रो नहीं रहता। आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपके पास कौन सा हेलमेट है या कैसा है। बट द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ इंटरकॉम और अ ब्लूटूथ इज एग्जैक्टली लाइक दिस। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो देख रहे हो, यू आर सीइंग मी, आई एम ऑफ कोर्स श्योर दैट यू पीपल आर लाइकिंग द कंटेंट। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को। ऐसे ही हमारी फैमिली बड़ी होएगी। विद दैट नोट लेट्स एंड दिस टाइम्स व्लॉग। आप लोग ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। दैट इज ऑल आई कैन से। राइड विद प्रॉपर गियर्स, दैट इज व्हाट वी शुड बी डूइंग एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। बाय बाय।